Hey guys, welcome back to the channel. Q2 FY26 गोल्ड B2C सेगमेंट के अपडेट्स आ चुके हैं. नॉट द रिजल्ट्स बट द अपडेट्स. सो बेस्ड अपॉन दोज अपडेट्स, क्या अभी इस सेक्टर में क्या टर्न अराउंड हो रहा है, क्या मूवमेंट हो रही है, वैल्यूएशंस में क्या चेंज हो रहा है, एंड देयर आर इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स विच आर रियली पॉइंटिंग आउट, एक ट्रेंड पॉइंट आउट कर रहे हैं. वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे. बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा. एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो विल रैंक दिस कंपनीज बेस्ड अपॉन देयर पोटेंशियल. Right. So let's begin with the first company, which is Titan. Titan has poised to deliver a growth of around 18% in FY26 and stores guidance of around 40 to 50 stores per this year. सो इफ यू सी FY26 Q1 में उन्होंने 24% का ग्रोथ पोस्ट किया था, विच वाज एक्चुअली गुड. बट इन Q2 द ग्रोथ इज नाउ ओनली 20%. सो ग्रोथ पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ इज स्लाइटली डाउन. नाउ दिस इज पार्टली बिकॉज ऑफ द हायर बेस विच वॉज देयर लास्ट ईयर. जो हायर बेस हुआ था, कस्टम ड्यूटी कट हुआ था, तो वहां पे ज्यादा ग्रोथ मोमेंटम बढ़ गया था. एंड बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअली उसको वन ऑफ इवेंट बोलेंगे. और वन ऑफ इवेंट अगर एडजस्ट करते तो ग्रोथ फिर भी अच्छा है. तो बिकॉज ऑफ दैट वन ऑफ इवेंट ना, ये यहाँ पे दे डिलीवर 20%. नाउ दिस 20% इज गुड. इनफैक्ट यहाँ पे क्या हो गया कि जो नवरात्रि और फेस्टिवल जो था, वो थोड़ा सा प्रीपोन होके Q2 में आ गया. एंड बिकॉज ऑफ दैट इसमें और ज्यादा डिक्रीज होता ग्रोथ. अगर वो नवरात्रि नहीं आती ना इस क्वार्टर में, तो वो नवरात्रि की वजह से सेल्स में थोड़ा सा बूस्ट आया, और इसकी वजह से वो जो Q2 जो खराब दिखने वाला था बहुत ज्यादा, वो यहाँ पे ऑफसेट हो गया. तो ये Q2 फिर भी थोड़ा सा बेटर यहाँ पे आपको लग रहा है. तो 20% ग्रोथ है. इफ यू सी हियर, इन्होंने Q2 में ऑलमोस्ट लाइक तनिष्क में 18% का ग्रोथ पोस्ट किया है, कैरेटलिन में 30% का ग्रोथ पोस्ट किया है, और इंटरनेशनल बिजनेस जो है, दैट इज USA एंड GCC, उसमें 86% का ग्रोथ पोस्ट किया है. सेल्स पर स्टोर्स का अगर आप देखोगे तो वहां पे 34 स्टोर्स इन लोगों ने ओपन किए. तनिष्क 6, मिया 18 एंड कैरेटलैंड के 10 स्टोर्स ओपन किए. सेल्स सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है, लाइक टू लाइक जो ग्रोथ हम बोलते हैं, विच इज इन डबल डिजिट, विच इज मेंटेन Q1 एंड Q2 में, वो ग्रोथ मेंटेन है. दैट इज गुड. नाउ Q2 में क्या अपडेट बेसिकली है वो यहाँ पे देख लेते हैं. तो कंपनी ने वही बोला है कि गोल्ड प्राइस ज्यादा बढ़ने की वजह से यहाँ पे फुटफॉल में थोड़ा सा डिक्रीज इन द फुटफॉल हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन दिस Q2, विच इज एक्चुअली अक्रॉस ऑल द सेगमेंट्स. ये चीज तो है, बिकॉज यहाँ पे वैल्यू ग्रोथ यहाँ पे आएगी, वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पे नहीं आएगी. तो दैट इज वन थिंग. देन बट द अर्ली फेस्टिव सीजन जो मैंने आपको बताया, उसकी वजह से जो हायर बेस का इफेक्ट था वो ऑफसेट हो गया. स्टडेड ज्वेलरी में 15% का ग्रोथ है. सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ डबल डिजिट है. न्यू वेडिंग डेस्टिनेशन स्टोर इन लोगों ने ओपन किया दिल्ली में, तनिष्क स्टोर रिवा करके है. दैट इज वेडिंग ज्वेलरी ब्राइडल कलेक्शन वहां पे है. एंड इंटरनेशनल बिजनेस अच्छा खासा ग्रोथ पोस्ट कर रहा है, बट वो अभी लो, उसका लो परसेंटेज इन ओवरऑल ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ. सो दैट इज नॉट गिवन मेजर इम्पैक्ट हियर. सो ओवरऑल द ग्रोथ इज 18%. यहाँ पे स्टोरी बनती है तनिष्क की. सो विल सी ऑल द अपडेट्स एंड देन विल कंपेयर द वैल्यूएशन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कल्याण ज्वेलर्स. यहाँ पे तो कल्याण ज्वेलर्स का स्टोरी क्या था, ये दिस कंपनी यूज टू ग्रो एट अराउंड 39% few quarters back now, and their guidance is to grow at 35% in FY26. So if you see, their store guidance is almost like 170 stores open करने का guidance है, which includes कल्याण के 90 और कैंडियर के 80. Q1 में इन्होंने 31% का ग्रोथ पोस्ट किया था, और Q2 में इन्होंने वो ऑलमोस्ट ग्रोथ मेंटेन रखा है, विच इज लाइक 30%. 1% का डिक्लाइन है यहाँ पे. तो इंडिया बिजनेस में 31% का ग्रोथ है, विच इज ड्राइविंग एक्चुअली मेजर ग्रोथ, और इंटरनेशनल बिजनेस में 17% का ग्रोथ यहाँ पे दिखता है. स्टोर्स, इन लोगों ने ऑलमोस्ट लाइक 17 स्टोर्स कल्याण के ओपन कर लिए हैं. इंडिया में 15 और GCC में 2, और कैंडियर के 15 स्टोर्स ओपन कर लिए. तो यहाँ पे दिस इज गुड एक्चुअली. नाउ और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट लाइक 16% है. तो Q1 में इट वाज 18%. नाउ इन Q2 इट इज डिक्लाइन टू 16%. दैट इज वन नेगेटिव पॉइंट. एंड दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द हाई गोल्ड जो बढ़ गया है उसकी वजह से, और फुटफॉल थोड़ा सा कम हो गया. तो यहाँ पे अपडेट क्या है कंपनी का, तो इन लोगों ने जो किया है, ये दे आर मेजरली नाउ सिंस लास्ट 2-3 क्वार्टर्स दे आर मेजरली फोकसिंग ऑन द डेट रिडक्शन, अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ स्टोर्स. जो फोको जो स्ट्रैटेजी है उनकी, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड वे में जाके, दे आर गोइंग टू इंक्रीज द स्टोर नंबर्स, एंड ऑल्सो दे आर गोइंग टू रिड्यूस द डेट. तो डेट अच्छा खासा रिड्यूस कर लिया है. इसकी वजह से जो है इनका जो कोलेटरल था, वो जो फ्रीज था, दैट कोलेटरल हैज बीन रिलीज नाउ. So that is one, and they are going into the next round of debt reduction. So that is good for the company's balance sheet actually.
15 कल्याण स्टोर जो है वो लोग Q3 में एक्चुअली बिफोर दिवाली दे आर गोइंग टू ओपन, सो दैट दे कुड गेट अ एडवांटेज, जो दिवाली फेस्टिव सीजन का एडवांटेज है वो उनको मिलेगा। तो 15 स्टोर्स दे आर ट्राइंग टू ओपन। टोटल स्टोर्स नंबर टिल द डेट इज लाइक 436 स्टोर्स हो गए हैं, उसमें से कल्याण के जो स्टोर्स है वो है 300, इंडिया में 38, मिडल ईस्ट में और यूएसए में दो, और कैंडियर के 96 स्टोर्स यहाँ पे हो गए। तो दैट इज द स्टोरी फॉर कल्याण इन Q2, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कल्याण। कल आई थिंक कैंडियर में अच्छा खासा, आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई थिंक इट इज 127% ग्रोथ दे पोस्टेड इन कैंडियर। सो दैट इज द स्टोरी, विल हैव टू लुक कैंडियर पैट पॉजिटिव हुआ या नहीं, दैट इज द थिंग वी नीड टू लुक एट द Q2। बट ओवरऑल जो ग्रोथ का मोमेंटम है वो डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। सो आई एम नॉट श्योर वेदर दे विल बी एबल टू मीट द 35% का जो ग्रोथ टारगेट है वो मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बिकॉज इन लोगों ने Q1 में 31 किया है, Q2 में 30 किया है, अभी नाउ Q3 इज लाइक, ये सारी कंपनीज का Q3 से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है बिकॉज ऑफ द फेस्टिव सीजन, राइट। नाउ लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट कंपनी विच इज PNG ज्वेलर्स। नाउ दिस इज द कंपनी विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। इफ यू सी हियर, FY25 में जो सेल्स ग्रोथ इन लोगों ने पोस्ट किया था विच इज अराउंड 27%, एंड फ्रॉम Q1 FY26 दे डिसकंटिन्यूड दैट मेजर पार्ट, ऑलमोस्ट लाइक 3,000 करोड़ वाला जो बिजनेस होता था वो बुलियन बिजनेस वो उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है, ठीक है। सो दैट दैट मेट्रिक हैज चेंज, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू लुक एट दिस कंपनी। तो FY26 में इन लोगों ने जो गाइडेंस दिया था ऑलमोस्ट लाइक 25% ईयर ऑन ईयर अचीव करेंगे। लेट्स सी ये कैसे उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्टोर गाइडेंस है 20 से 25 स्टोर ये लोग ओपन करेंगे। तो अभी देखिए Q1 FY26 में इन लोगों ने 30% का ग्रोथ पोस्ट किया था। नाउ दिस ग्रोथ आई एम कंपेयरिंग एक्स बुलियन, सो आई एम नॉट फैक्टरिंग इन द बुलियन सेल्स बेसिकली, तो उसके बेसिस पे ये है। सो 30% ईयर ऑन ईयर, एंड इन Q2 दैट ग्रोथ मोमेंटम इज इंक्रीज स्लाइड पर, जैसे कल्याण में 1% से डिक्रीज है, यहाँ पे 1% से इंक्रीज है। सो दैट इज मेंटेन्ड एक्चुअली। सो दिस इज दीज 2 पॉइंट्स आर गुड डेटा पॉइंट्स, रिमेंबर दिस। 6 स्टोर्स इन लोगों ने PNG के ओपन किए, और लाइफस्टाइल ज्वेलरी के स्टोर्स इन लोगों ने 4 ओपन किए। तो ऑलमोस्ट लाइक फर्स्ट हाफ 2026 में 14 स्टोर ओपन कर लिए। तो ये जो 20 से 25 का गाइडेंस है ये इजीली मीटअप कर पाएंगे। इफ यू सी Q2 में इनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है दैट इज इंक्रीज टू 29%। Q1 में ये था 8%, नाउ इट इज इंक्रीज टू 29। सो ये जो वन ऑफ इवेंट तो होते हैं, जो गुड़ी पाड़वा का इम्पैक्ट था Q1 में, एंड नाउ बिकॉज वो Q4 में शिफ्ट हो गया था, Q4 FY25 में, दैट्स वाई सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ वाज लेस इन Q1। बट यहाँ पे नवरात्रि अभी प्रीपोन होकर Q2 में आ गया, तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो बढ़ गया है 29%, राइट। सो दिस दिस कीप्स ऑन हैपनिंग। जैसे मैंने अपैरल सेक्टर का भी वीडियो बनाया था, तो वहां पे भी ये जो होता रहता है वो बिकॉज ऑफ दिस ऑल इवेंट्स, ये सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो चेंज होता रहेगा। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, अगर हम ईयरली ऑन एन एवरेज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू सी हियर इन Q2 में अपडेट इन लोगों ने क्या दिया है, 31% सेल्स ग्रोथ, जैसे मैंने आपको बोला एक्स बुलियन जो है। इनका नवरात्रि में रिकॉर्ड सेल्स आया था 618 करोड़ का, वो इन्होंने दिया था अपडेट, वो भी इट वाज गुड अपडेट एक्चुअली। गोल्ड लाइक 24% वैल्यू ग्रोथ, सिल्वर में 92% वैल्यू ग्रोथ, डायमंड में 31% वॉल्यूम ग्रोथ, एंड स्टडेड रेशो इज 9% में स्टेबलाइज हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे इन लोगों ने पहला कॉन कॉल किया तो उन लोगों ने बोला था दे विल फॉलो द पेशवा रूट। तो पेशवा रूट फॉलो करने का मीनिंग है कि वहां पे ये लोग दे स्टार्ट विद द उत्तर प्रदेश, जहां पे ये लोग स्टोर्स ओपनिंग करेंगे। तो इन लोगों ने मध्य प्रदेश में एक स्टोर ओपन किया दैट इज इंदौर, देन 2 स्टोर्स इन उत्तर प्रदेश दैट इज कानपुर एंड लखनऊ, और एक दादर में फ्लैगशिप स्टोर ओपन किया है। तो टोटल स्टोर्स काउंट इनका हो गया है 63, और इनका टारगेट 80 स्टोर काउंट करने का है इन FY26। तो somewhere they will reach around 78 to 76 based upon the current run rate I feel। और FY26 में जो आउटलुक दिया है सेकंड हाफ में ये लोग 13 से 15 स्टोर्स ओपन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोरी क्या बनती हुई नजर आ रही है कि जो 25% का ग्रोथ गाइडेंस दिया था उसको ये लोग सरपास करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट लाइक Q1 में 30 और Q2 में 31%। एंड इफ यू सी Q3 तो बम्पर क्वार्टर होने वाला है उसके बेसिस पे, क्योंकि इन लोगों ने इन सब लोगों ने ऑलमोस्ट लाइक इन्वेंट्रीज भी अप कर दी है। एंड बेसिस दैट यहाँ पे आई थिंक
पीएनजी मुझे उनका गाइडेंस सरपास करते हुए नजर आता है। दैट इज वन इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट टू नोट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कंपनी विच इज सेनको गोल्ड। सेनको गोल्ड ने FY 25 में 19% का गाइडेंस ग्रोथ पोस्ट किया था, एंड FY 26 का गाइडेंस उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है ड्यूरिंग दिस अपडेट ऑल्सो, Q2 अपडेट ऑल्सो, लाइक 18 to 20% दे विल डू। तो यहाँ पे स्टोरी क्या है, Q1 में उनका तगड़ा ग्रोथ आया था विच इज 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, बट इन Q2 दे सेड कि Q2 है ना वो सबड्यूड रहेगा। उसमें 16%, 15 से 16% का ग्रोथ आएगा, क्योंकि वहां पे हायर बेस है इनपुट ड्यूटी का। बट उससे भी बहुत बुरा रिजल्ट आया। ऑलमोस्ट लाइक 7% इन लोगों ने ग्रोथ पोस्ट किया है, 6.5% टू बी प्रिसाइज, इन Q2 FY 26। तो ये बहुत बुरा क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए। तो इन लोगों ने ऑलमोस्ट लाइक 6 स्टोर्स ओपन किए दिस क्वार्टर में, 9 सेनको और एक सेनेस का स्टोर ओपन किया है। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी बहुत बहुत ज्यादा कम हो गया विच इज 7.5%। तो इन लोगों ने इसके रीजंस दिए बेसिकली कि जो हाई बेस इफेक्ट है उसकी वजह से हुआ, फिर श्राद्ध सीजन आ गया, और जो रेंज है अनप्रेसिडेंटेड रेंज हुआ है वेस्ट बंगाल और नॉर्थ इंडिया में, बिकॉज ऑफ दैट Q2 was like very poor for this. But in spite of that, they achieved 12% value growth in diamond, 54% value growth in silver. But companies still saying that in FY 26 जो है पूरा उनका 18 to 20% का जो गाइडेंस है वो मीट करेंगे। और Q3 जो इनका स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर रहने वाला है उसमें ये लोग 7 से 8 स्टोर ओपन करने का सोच रहे हैं इन सेकेंड हाफ। ठीक है, तो दिस इज द स्टोरी अबाउट सेनको। So Senco could be a turnaround story if they come back in Q3 with a remarkable growth। और Q4 का गाइडेंस क्या होगा उसके बेसिस पे ये जो 18 to 20% का जो ईयरली गाइडेंस है, माय पॉइंट इज वेदर दे विल बी able to cross that, that is very important point। whether they will be whether they will be able to deliver like 22% या फिर 24% और मोर देन दैट, ये ग्रोथ जो कर सकते हैं ये कर पाएंगे क्या बेस्ड अपॉन Q3 एंड Q4। that is very important to look at, and that will drive the market price। but now let's leave the PC Jewelers, because PC Jewelers is like turnaround story यहाँ पे तो है। Q1 में इन लोगों ने 80% का ग्रोथ पोस्ट किया था, अभी Q1 में ये लोग ऑलमोस्ट लाइक 50% का ग्रोथ पोस्ट कर रहे हैं। एक स्टोर इन लोगों ने ओपन किया दिल्ली में, और इनका जो मेजर फोकस अभी क्या है वही है डेट रिडक्शन। ऑलमोस्ट लाइक 50% डेट रिडक्शन किया था लास्ट ईयर। नाउ इन Q1 इट इज 7% डेट रिडक्शन किया, but in Q3 that debt has been reduced to 23%। But if you see overall the pace of sales growth has come down 80% से 50%। now again इसमें बूस्ट तभी आएगा जब ये फिर से 80% की तरफ अगर जाता है इन व्यू ऑफ द Q3, देन इट वुड बी इंटरेस्टिंग बेट टू लुक एट। ठीक है, ऑल राइट, सो लेट्स सम अप दिस थिंग बेसिकली। सो इफ यू सी हियर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पे मैंने रखे हैं। तो अगर आप फॉरवर्ड पी जो ये जो फॉरवर्ड पी ये लास्ट टाइम मैंने कैलकुलेट किया था मे बी ड्यूरिंग Q1। नाउ दिस इज October 25। सो इफ यू सी जो टाइटन का जो पी है वो एक्चुअली रिड्यूस हो गया है, देन कल्याण का पी भी रिड्यूस हो गया है ड्रास्टिकली, सेनको का पी भी ऑल्सो रिड्यूस ड्रास्टिकली विच इज फ्रॉम 30 to 27 वी कैन से। बट दिस इज द ओनली कंपनी पीएनजी ज्वेलर्स, उसका पी इंक्रीज हो गया। दैट मीन्स व्हाट, वो रीरेटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। बिकॉज यहाँ पे जो मैंने आपको बोला कि वो कंपनी ने 25% का ग्रोथ पोस्ट करने का गाइडेंस दिया है, बट व्हाट दे आर डूइंग, they said 25, but they are executing 30% in Q1, 31% in Q2। now who knows Q3 में कितना है, राइट, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट ये यहाँ पे री रेटिंग होता रहेगा। सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी हियर फॉर पीएनजी ज्वेलर्स। ना इफ यू सी द टाइटन, टाइटन का क्या था, 18% ग्रोथ है, राइट। बट इन लोगों ने Q1 में आई थिंक ज्यादा ग्रोथ पोस्ट किया था, 24%, एंड इन Q2 22%। सो ये भी 18% से आगे ही बढ़ रहे हैं, राइट, बट स्लोली स्लोली ये बढ़ रहे हैं। बट द पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ इज मोर फॉर पीएनजी ज्वेलर्स रादर देन टाइटन। सो दैट इज वन। बट इन स्पाइट ऑफ दैट यहाँ पे थोड़ा सा ग्रोथ ज्यादा करने के बाद भी यहाँ पे टाइटन का पी थोड़ा सा कम हुआ है, मार्केट पी। नाउ इफ यू सी द कल्याण, कल्याण में आप देखोगे 39% ग्रोथ वाली कंपनी थी, वो सीधा 31% Q1, 30% Q2। पी हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 64 to 53। ठीक है, और सेनको का भी वही है, अगर आप देखोगे 18-20% का ग्रोथ बोला है, लेकिन 7.5% इन Q2, 30% इन Q1।
गॉड नोस कितना करते हैं Q3 में, डिपेंडिंग अपॉन दैट यहाँ पे पी रेटिंग बढ़ सकता है। बट इन्होंने जो गाइडेंस दिया है Q3 विल बी सॉलिड क्वार्टर, तो ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ 18 to 20% के गाइडेंस में, तो मैंने यहीं पे एनुअलाइज ग्रोथ यहाँ पे रखा है। सो टाइटन इज लाइक 18% ग्रोथ इंजन विद अ फॉरवर्ड पी ऑफ 80। Kalyan is 31% growth engine with a forward P of 53. PNG is again 30% growth engine with a forward P of just 27. And this Senco Gold is 19% growth with forward P of 27. So ये सिंपल सिंपल यहाँ पे कैलकुलेशन है, और यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। एंड यू विल बी एबल टू टेल कि दैट who is the winner here in Q2, that is PNG Jewelers, which is 30%, which is matching up with the Kalyan. And still you're getting that company with a slightly higher B right now। पहले वो 25 का था, अभी 27 का यहाँ पे दिख रहा है, बट स्टिल इट इज लोअर देन what you're buying for, what you're getting Kalyan at। So it is rank number 1 here, then I would rank Titan rank 2, and then Senco because of their potential in Q3, and then Kalyan Jewelers at number 4, right? So this is my analysis on this one. If you like this video, give it a like, share and subscribe, and do let me know in the comments if you what you think about this particular sector, and the growth potential of PNG Jewelers and Senco, right? So this is it all about today's video. I'll see you in the next video with another set of analysis. Thank you so much.